7 तारीख को पूज्य बाबूजी श्रद्धेय चरण सिंह जी उनकी वर्ष की पुण्यतिथि आज है। इस उपलक्ष्य पर परिवार वालों ने यह कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है और बीच में बाबूजी की भी तस्वीर लगी हुई है। बगल में पूज्य माता जी की भी तस्वीर नीचे लगी हुई है। कोई दूसरा भिक्षु होता तो वो ये कहता, अरे बाबा साहब की तस्वीर बुद्ध के बाईं तरफ रखी गई है, बहुत अच्छा है, दाहिनी तरफ नहीं रखना चाहिए। और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बीच में ही आपने पिताजी की तस्वीर लगा ली। क्या वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बराबर है क्या? ऐसी अनर्गल बातें मैं सुनता रहता, लेकिन मैं प्रयोगवादी हूं। नए विचार मेरे पास आते हैं, कुछ लीक से हटकर काम करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, छोटा कुंभ कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ्य समझो सब क्या। कबीरदास कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ माने मटका, पानी में मटका है और मटके में पानी है। मटके में पानी और बाहर पानी, दोनों तरफ पानी ही पानी है और मटका दृश्यमान है, पानी भी दृश्यमान है, ठीक है। तो ये मटका जब फूट गया तो पानी कहाँ गया? पानी पानी में मिल गया। अब कहाँ छोटा और कहाँ बड़ा? चेतना चेतना में, जल जल में, पानी पानी में, वायु वायु और आग, अग्नि अग्नि में चली गई। जीत तो रहा नहीं है हमें, और किससे नापूं मैं? मेरे पास ऐसा कोई फीता नहीं है जिससे मैं नापूं कि भगवान बुद्ध से बाबा साहब इतने छोटे थे, भगवान बुद्ध बाबा साहब से इतने बड़े थे। नापेगा तो वही जिसके पास नपाना होगा, और नापेगा वही जो उनकी लंबाई तक पहुंच जाएगा। अगर मैं बुद्ध होता तो मैं नाप सकता, मैं बाबा साहब होता तो नाप सकता था, लेकिन हम तो एक क्षुद्र प्राणी हैं। इसलिए ये जो जातिवाद है, बड़ा और छोटा, ऊंच और नीच, ये बुद्ध के धर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसी भी चेतना, चेतना को ध्यान से सुनिए इस बात को, चेतना को किसी से अलग नहीं किया जाता, चेतना को चेतना से अलग नहीं किया, आग को आग से अलग नहीं किया जा सकता। आप ये कहोगे ये दिए की आग है और ये जो जल रही है मोमबत्ती, ये अलग है, और जो अगरबत्ती जल रही है उसकी आग अलग है। ये सोचना गलत है। आग सिर्फ आग होती है, आग में आग जल जाए तो फिर वो आग ही है, आग को पृथक्करण नहीं किया जा सकता। वैसे ही चेतना में जब चेतना मिल गई तो उसे पृथक नहीं किया जा सकता। ये हम लोग अपने विचार से सोचते हैं बड़ा और छोटा। इसलिए आज बाबूजी की
पुण्यतिथि पर आपने ये कार्यक्रम रखा है। पुण्य किसे कहते हैं? जो आपने अच्छा कार्य किया, जो आपके पिताजी ने जो अच्छे कार्य किए, उसे पुण्य कहते हैं। जो कुछ नहीं करता, कुछ तो नहीं कर सकता, ये भी बात सही है, लेकिन जो कुछ नहीं करता, आलसी आदमी होता है, वो शून्य होता है। तो शून्य से पुण्य की तरफ बढ़ना, यही बुद्ध धर्म है। क्या? बुराई से अच्छाई की तरफ, आलस से जागृति की तरफ, अचेतना से चेतना की तरफ बढ़ना, इसे क्या कहते हैं? इसे ही बुद्ध धर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बुद्ध धर्म कहते हैं। मैं जरा थोड़ी सी ऊंचाई पर बात कर रहा हूं। बुद्ध बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध को भी कभी बोधिसत्व थे। 500 कितने 45 उन्होंने जो जन्म लिए कहते हैं, तब वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व किसे कहते हैं और बुद्ध किसे कहते हैं, इसे ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानकार लोग हैं, जानना चाहिए। जो चल पड़ा है सच्चाई के राह पर, सत्य के राह पर जो चल पड़ा है, वो बोधिसत्व है। जो सत्य की खोज में निकला है, अपने भीतर सत्य को खोज रहा है, जो सच्चाई से आत्मसात हो जाता है, वो बोधिसत्व होता है। जो चल पड़ा है, सूरज बोधिसत्व है। सूरज चल पड़ा है, सूरज घूम रहा है, अग्नि दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वो अपनी कील पर घूम रहा है, बोधिसत्व है। और चंद्रमा बोधिसत्व है, क्योंकि वो रात को रोशनी देता है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, रुका नहीं है कहीं, रुका है तो बोलो। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है, उसकी 3 गतियां हैं। ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूमती है साल में, और ऐसे भी घूम रही है, 3 गतियां हैं। तो वो चल पड़ी है, पृथ्वी रुकी नहीं है। जो चल पड़ा सच्चाई के रास्ते पर, उसे क्या कहते हैं? उसे बोधिसत्व कहते हैं। समझ में आ रही है? और जिसने चलते 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 सत्य को खोज लिया, प्राप्त कर लिया, उसकी यात्रा खत्म हो गई, उसकी दूरी खत्म हो गई, उसका जीवन समाप्त हो गया, उसको मोक्ष मिल गया, उसको परिनिर्वाण मिल गया, उनको निर्वाण मिल गया, उनको मुक्ति मिल गई। अब उनके लिए चलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं रहा। जिसके पास कुछ नहीं रहा चलने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे बुद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बुद्ध। इसलिए चंद्रमा बुद्ध है, पृथ्वी बुद्ध है, सूर्य बुद्ध है। इसे बोधिसत्व कहते हैं, क्योंकि वो चल रहे हैं। और जिस दिन उनका चलना रुक जाएगा, जिस दिन उनका चलना बंद हो जाएगा, उस दिन वो मुक्त हो जाएंगे। उसे कहेंगे बुद्ध हो गए, चंद्रमा बुद्ध हो जाएगा। अभी इसीलिए कहा गया है, सुखा उद्धान, सुखा संधम देशी, सुखा संघर्ष समग्र, सुखा समग्रानंद। लिखा है एक जगह, तो मैं इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूँ कि हमें अपने बड़े गुणों को बुद्ध के पास रखना, भीम के पास रखना, ये इसलिए है कि वो अब चेतना से ऊपर चले गए, इसलिए वो बराबर हो गए। उसमें छोटा बड़ा नहीं दे। अभिवादन शीलस नित्यं बद्धा पच्चायनि चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वनो सुखं बलं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अपने बड़े बड़ों को सम्मान देना चाहिए, अपने बड़े बड़ों को, बुजुर्गों को सिर झुका के नमस्कार करना चाहिए।
जो ऐसा करते हैं उनके 4 धर्म बनते हैं। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। 4 कौन से धर्म बढ़ते हैं? आयु, बढ़ो, सुखम धर्म। उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर 50 साल में मरने वाला होगा तो वो उसको वो मिल गई, स्प्रिंट मिल गई। जैसे आप देखते हैं ना अपने फोन में 200 रुपये वाला चार्जर लगाते हैं, बड़ा वाला सफेद वाला, उससे क्या होता है? जल्दी इलेक्ट्रिक पकड़ लेता है, जल्दी चार्ज हो जाता है ना। और ऐसे ही हमारे यहाँ अंग्रेजी दवाइयों में प्रेडनिसोलोन और डेकाड्रॉन, बेटनिसोल ऐसी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की गति को बढ़ा देती हैं ताकि जल्दी आराम हो जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में ये काम की चीजें, अभिवादन करने से उसकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ो सुंदर हो जाता है, शरीर में रौनक आ जाती है, आभा बढ़ जाती है। और इसके साथ आयु बढ़ो सुखम, सुख की प्राप्ति होती है, निरोग रहता है, आरोग्य रहता है, सुखम बलन, उसको शक्ति मिलती है। इसको अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए आपने अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम आपने रखा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिसके घर में हम जो पूजा करते हैं, ध्यान रखना, हिंदुओं की पूजा में और आपकी पूजा में जमीन और आसमान का फर्क। जो चीज नहीं समझ में आती है वो बताएंगे आपको। क्या पूजा, पूजा किसे कहते हैं? हिंदुओं में पूजा कहते हैं मूर्ति के आगे फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, ये तो खैर करते ही हम लोग, वो लोग भी करते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, लड्डू मुंह में घुसेड़ना, यज्ञ करना, घंटा बजाना, ढोल बजाना और उस बताना पंडित जी का कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है मूर्ति में, ये आप इससे कुछ मांगेंगे तो खुशबू फैली हुई है ना, इसलिए हम ये जलाते हैं और कोई कर्मकांड नहीं करते। पूजा का मतलब होता है सम्मान करना। अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो ये पूजा है। आप अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, ये क्या है? सम्मान है। आप अपनी बहू की पूजा करते हैं अर्थात उसका सम्मान करते हैं। अपनी बेटी का सम्मान करना चाहिए, अपनी बहू का, अपने दामाद का, अपनी सास का, अपने ससुर का जो सम्मान करता है, इसे ही पूजा कहते हैं। सम्मान करना पूजा है। देखो कैसे लिखा है, एक जगह लिखा है यत्र नारी पूजते रमनते तत्र सहस्र देवता। कहा है ना, जहाँ नारी की पूजा होती है। नारी की पूजा कैसे करोगे भाई? फूल पत्ती चढ़ाते हैं नारी को? नहीं। जिस देश में, जिस शहर में, जिस जगह, जिस दुनिया में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, उसका आदर होता है, सम्मान आदर, इसको पूजा कहते हैं। इसलिए हम अपने जो बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, दादा है, पिताजी हैं, इनका हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, उनको आदर देते हैं। आदर को, आदर भाव को क्या कहते हैं? सम्मान। और आप अपने गुरु को भी सम्मान देते हैं। आप अपने गुरु बोल देना कि कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है ना बहन, समझ में आई पूजा का मतलब? अच्छा, दूसरे हम लोग पूजा में अंतर है। वो कहते हैं ऐसा है, भगवान जी हम आपको प्रणाम करते हैं, पूजा चढ़ा रहे हैं, फल दे रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, 1.25 रुपया का मिठाई बांट रहे हैं, हमारी बहू को लड़का हो जाए, लड़की नहीं हो, लड़का हो, नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। तो आप मांगते हैं। मांगता कौन है?
भिखारी मांगते हैं। भीख मांगता है वो भिखारी है, भिक्षु भिखारी नहीं होता। भिखारी में और भिक्षु में अंतर है। भिक्षु रोटी मांगता है भोजन के लिए तो कुछ देता भी है, दीक्षा देता है। भिक्षा और दीक्षा इक्वल टू भिक्षु। और भिखारी भीख मांगता है, भीख मांग करके चल पैसा जेब में रख लिया, बाहर जाके दारू पी लिया। ठीक है, समझ में आई? अब मैं एक बात और बोलूंगा, जो हमने पाया है अपने बड़े बूढ़ों से उसे क्या कहते हैं? जो हमने खो दिया और जो हमने समाज से लिया उसे क्या कहते हैं? मैंने अपने समाज में अपने दोस्त और संगति से मैंने जो दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना ये सीखा है, ये संगति का असर। क्या संगति का? जो मेरे बुराइयां मुझे मिली है समाज से मिली है, इसको कहते हैं बुराइयां। ये संगति का असर है। लेकिन माँ बाप से जो मिलता है उसे संस्कार का। संगति और संस्कार में यह अंतर। क्या? जैसे अभी बताया, जैसे हमारे बबलू भाई हैं, उनके पिताजी को मैं जानता था, बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, बड़ा प्रेम रखते थे। वो संस्कार उनमें आ गए। फोटोस्टेट कॉपी हो गई। आप बता रहे हैं कि मेरे पिताजी बुद्ध से जुड़े हुए थे, इसलिए आपके भीतर बुद्ध का प्रवेश हो गया। आप कह रहे हैं कि मेरे दादाजी वो भी साधु सन्यासियों की तरफ प्रवचन देते थे, इसलिए वो संस्कार आपके भीतर आ गया। वो संस्कार है आपके भीतर, इसलिए आपके पिताजी मरे नहीं है, आपके दादाजी मरे नहीं है, आपकी माताजी मरी नहीं है, क्योंकि उनका जन्म आपके भीतर हो गया। संस्कार आपके भीतर आ गया। वो संस्कार आपके भीतर आ जाता। जैसे नेगेटिव से हमने पॉजिटिव फोटो खींच लिया तो वो नेगेटिव है, आप पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना ही मूल प्रति से फोटो स्टेट करा लेना, वो भी जिंदा है, उससे भी काम चल जाता है। तो हम लोग, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस बात को जानना चाहिए। क्यों लला जा रहा है कहीं? फरीदाबाद जा रहा है, उसकी वो परीक्षा है। नहीं, परीक्षा नहीं है, रिश्तेदारी में जा रहा है अपनी मोटी है। ठीक है, तैयार खड़े हैं सब लोग बाहर। खत्म करें? नहीं, आप करते रहो, वो तो जा रहा है, अकेला जाने दो। वो तो नानी के साथ और मामा के साथ जा रहा है। तो पूजा वंदना शुरू करते हैं। कुछ जानकारी के ख्याल से मैंने आपको बताया कि आपके भीतर जो संस्कार है वो माँ बाप के संस्कार, मेरे भीतर भी संस्कार है कि मेरे पिताजी कहीं पैसा भी पड़ा होता था तो उसको उठाते नहीं थे। अगर उठा भी लिया तो बच्चों को दे दिया, किसी को दे दिया, उसको अपने उपयोग में नहीं लाते थे। मेरी माँ बहुत प्रेम रखती थी, बहुत प्यार से, बहुत सीधा साधा था, झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए यह चीज मुझे अपने माँ बाप से मिली है। किससे मिली है? माँ बाप से मिली है। इसलिए हमको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, हमको ये चीज जाननी चाहिए कि हमको माँ बाप ने क्या दिया। तुमने माँ बाप को क्या दिया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। माँ बाप ने तो तुम्हें दिया, जीवन दिया, तुमने माँ बाप को रोटी भी नहीं दी। तो ऐसा बेटा होने से लाभ क्या है? ऐसा पुत्र होने से और बेटी होने से क्या लाभ है ना? इसलिए मैंने कहा कि हम अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, यही अच्छा है। अब पूजा वंदना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर देशना का कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि शरणं गच्छामि। अब पंचशील बोलते हैं। पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अधिष्ठाना वेरमणि अधिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचरा वेरमणि शिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आपादा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मज्जपमा मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं बुद्धं समादयामि नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। मेरे धर्म प्रेमी देखिए, आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम आपने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देंगे आपको। अब देशना का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। पूजा वंदना हमने की। देखिए, ये मोमबत्ती जल रही है ना? हैं? अगर इस मोमबत्ती को मैं ऐसे कर दूंगा तो इसकी लौ किधर जाएगी? किधर जाएगी? अब तो ये मोमबत्ती, इसको आप जलाते हो तो इसकी रोशनी ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाएगी। इसका धुआं किधर जा रहा है? ऊपर जाता है। ये हमको सिखाता है कि मनुष्य को भी अपना विकास करना चाहिए। जिस आदमी में विकास की बूंद नहीं है वो आलसी है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जागृति नहीं है, वो आदमी आलसी है। वो आदमी वहीं पर है। गोबर का कीड़ा, गोबर जहाँ पड़ा है चोट, वो वहीं का वहीं रहता है। हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये मोमबत्ती सिखाती है, ये मोमबत्ती सिखाती है। एक फूंक मारोगे मोमबत्ती बुझ जाएगी, एक फूंक मारोगे
और इसको फूंक मारोगे तो वो सुलगती रहेगी, बुझेगी नहीं। ये बुझेगी नहीं, ये बुझ जाएगी। इससे ज्यादा ताकतवर है। ये ज्ञान देती है और ये सुगंध देती है। ये हमको प्रज्ञा देती है, वो हमको सील देती है। बोलो है कहा है? सब पापस अकरणं कुशलस् उत संपदा सचित पर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं। भगवान बुद्ध का धर्म बहुत छोटा है। भगवान बुद्ध का धर्म बहुत सरल है। भगवान बुद्ध का धर्म बहुत सहज है, बहुत सरल है। 3 बातें, बहुत छोटी बातें। कोई आपको पूजा नहीं करनी, कोई आपको कुछ नहीं करना, खाली हाथ जोड़ लेना। क्या सीखना है? मेरा जो शरीर है, बोलो वंदना में बैठे देशना में बोल फोन आता ही रहेगा। तो मेरे बंधुओं, ये जो मेरा शरीर है, ये क्या है? ये मेरा जो शरीर है, ये मेरा शरीर बुद्ध विहार है। ये शरीर मेरा बुद्ध विहार है। और ये जो दिमाग है, इसमें है प्रज्ञा, ये बुद्ध। और ये शरीर बुद्ध विहार है और ये प्रज्ञा जो है ये बुद्ध है। और जो हम चल रहे हैं एक साथ दोनों आंखें, एक आंख से मैं नहीं देखता। आप जब किसी को देखते हैं दोनों आंख से देखते हैं, सुनते हैं दोनों कान से सुनते हैं ना, बोलो। और जब दुनिया से आदमी चला जाता है तब दोनों आंखें किसी बंद होती है, एक आंख खुली रहती है, एक बंद नहीं रहती। ये संग है। क्या है? प्रज्ञा मेरे भीतर, बुद्ध मेरे भीतर, बुद्ध विहार मेरे भीतर। बाहर के बुद्ध विहार से मुझे क्या लेना? जो आदमी इस बात को समझ लेता है वो ज्ञानी है। क्या? सब पापस अकरणं, सभी प्रकार के बुरे कर्मों को छोड़। ये क्या है? प्रज्ञा है। क्या है? बुद्धि है। सभी प्रकार के बुरे कर्मों को छोड़, अच्छे कर्मों को कर। ये क्या है? आचरण है। ये क्या है? विनय है। ये क्या है? कानून है। ये क्या है? शील है। बोलो, ये क्या है? शील है। प्रज्ञा, शील। अब क्या बचा? आचरण हो गया? नहीं मालूम। आप कभी कभी लिखते हैं प्रज्ञा शील समाधि, लिखते हैं ना 3, लिखा है? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। प्रज्ञा शील। अब क्या बचा? समाधि। सचित पर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं। अपने चित्त को रोज साफ कर। जैसे हमारी बहन मास्टरनी जी, आप खाना बना लिया, फिर तय को भैया रगड़ते हैं, पीटते ऐसे रगड़ते हैं, सफेद लेकर जाते हैं लोहे की वो तया। होता है कि नहीं? आप रोज तय को रगड़ती हैं, रोज नहाती हैं, रोज कपड़े को धोती हैं, रोज झाड़ू लगाती हैं घर में, इतना कुछ सफाई आप करती हैं। क्या मन को साफ करती हैं? बोले, मन में निर्मलता होनी चाहिए। अगर मन में निर्मलता नहीं है तो ये बाहर की सफाई। गुरु नानक बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक? बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे। कह नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई रे। बाहर भी वही और भीतर भी वही। बाहर भीतर एक ही सत्य है, अलग नहीं है सत्य। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है।
जो भीतर होता है वही बाहर होता है, जो बाहर होता है वो भीतर होता है। इसी को बुद्ध कहते हैं। तथागत क्यों कहते हैं? तथागत इसलिए कहते हैं जैसा कहो वैसा करो, जैसा करो वैसा करो। तो इसलिए बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत। इसलिए कहते हैं तथागत जैसा भीतर। अब आप सेब खरीदने गए बाजार में, ठेल वाले के पास सेब देना भाई 100 रुपया किलो है। अबे ये सेब ऊपर से दाग दगीला है, आप छोड़ देते हैं। संतरा छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देती है? उसमें दाग है। जब ऊपर से दाग है तो बोलो अंदर भी होगा। अंदर दाग है तो भीतर भी दाग है, बाहर दाग है तो भीतर भी दाग है। अगर शरीर गंदा है तो उसके कर्म भी गंदे हैं, तो उसका आचरण भी गंदा होगा, उसका चरित्र भी गंदा होगा, उसका मन भी गंदा होगा। मन को साफ करोगे तो शरीर अपने आप साफ होगा, और शरीर को साफ करोगे तो मन भी साफ होगा। ये दोनों एक दूसरे के है ना। लेकिन हम बने हुए हैं संतरा। क्या बने हुए हैं? संतरा। कैसा संतरा? ऊपर से तो वो संतरा पूरा चिपटा से भरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? छिलका पूरा। अबे साबुत है, अच्छा होगा, इसमें गूदा होगा। छीलते हैं तो उसमें क्या निकलती है? 10-20 आग निकलती है। ऊपर से तो साबुत दिख रहा है, भीतर से टुकड़े टुकड़े है या नहीं? खरबूजा ऊपर से दिखता है, लकीर लकीर खींची है, भैया जाके भीतर फांक होंगी। जब काटा तो उसमें एक भी फांक नहीं है ना। हिंदू धर्म कहते हैं कि भीतर भीतर फांक है। ऊपर से लग रहा है ओ समाज है, और भीतर जातिवाद है। और खरबूजा ऊपर से तो दाग दाग लगता है कि फांक होगी भाई, भीतर लकीर खींची होती है ना भीतर। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर एक सामने, जैसा भीतर वैसे बाहर, जैसे बाहर वैसे भीतर। ठीक है, समझ में आ रही? तो मैं एक बात बताऊंगा, एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा। समय कितना हो रहा है? 10 बजने वाले हैं। 11 बजे 10 बजे तो शुरू किया, मैं समझ 1 घंटा बोल दिया, देर से शुरू किया। खैर, तो एक बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। एक सेठ जी अपने दुकान में बैठे हुए थे, और दुकान में बैठ करके क्या कर रहे थे? दुकान में बैठ करके बही खाता लेके हिसाब किताब कर रहे थे। जब हिसाब किताब कर रहे थे, घड़ी लगी हुई थी, दीवार घड़ी। ये घड़ी तो बोल नहीं रही है, घंटा घड़ी थी, टिक 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 टिक। और वो टिक टिक सुनते जाए पर अपना हिसाब करते रहें। जैसे हमारी लड़कियां क्या है कि टीवी चल रही है और अपना पढ़ाई लिखाई का भी काम कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, वैसे अभ्यास 2 in 1 है। तो वो क्या कर रहे थे? घड़ी में टिक टिक होती है, वो लिखते। एक दिन ऐसा हुआ, नौकर को बुलाओ, नौकर इधर आना। आया भाई रामलाल, बोलो भाई सेठ जी क्या बात है? ये घड़ी बंद है, टिक टिक नहीं कर रही और मेरा लिखने में मन नहीं लग रहा। देखो, उसने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा करके आ जाओ, सीढ़ी लगाई, सुना? सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके देखा। क्या देखा? कान लगा के अरे सेठ जी, घड़ी तो चल रही है, टिक टिक हो रही है, अबे मेरे को सुनाई क्यों नहीं पड़ रही है? मेरा तो काम में बाधा हो रही है। सेठ जी, आप हाईवे रोड पर बैठे, आपका दुकान है, सड़क के ऊपर से जुलूस जा रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, ढोल बज रहे हैं, माइक बज रहा है और जुलूस जा रहा है, शादियां हो रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, माइक कान खोलूं माइक बज रहा है, बाहर की आवाज आपको अंदर की आवाज है? अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे हो? वहाँ की आवाज नहीं सुना।
ऐसे ही तुम बाहर के कोलाहल में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारे भीतर की जो आवाज है उसको हम नहीं सुन पा रहे। जिस दिन तुम अपने भीतर मुड़ोगे, अपने भीतर घुसोगे, अपने भीतर देखोगे, तब तुम संत हो जाओगे, तब तुम महात्मा हो जाओगे, तब तुम बुद्ध हो जाओगे, तब तुम बड़े अच्छे आदमी हो जाओगे। अपने भीतर की आवाज, अपने भीतर भी घंटी बज रही है। ये घंटा जो बज रहा है मंदिर का, वो मेरे भीतर भी बजना चाहिए। जो सूरज उग रहा है वो सूरज की रोशनी मेरे भीतर भी जगनी चाहिए, मेरे भीतर भी सूरज उग रहा है। एक कहानी और सुना देता हूँ, छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी। एक बार की बात है, एक संत या बौद्ध भिक्षु समझ लो, जो भी समझ लो, निकले सुबह भिक्षा करने के लिए। किसी गांव में से होते हुए गए तो गांव में एक लड़की बाहर खड़ी थी। उसने कहा, बिटिया कुछ भीख दे। बिटिया ने कहा, ठीक है। अंदर गई तो उसके यहाँ रोटी थी, आटा था नहीं। उसने कहा, बनते जी रुको, आपके लिए इंतजाम करेंगे, थोड़ी देर खड़ा होना होगा आपको। ठीक है बेटी, हम खड़े हो जाएंगे। अब वो भीतर गई तो कुछ था नहीं, देगी क्या? हाँ, एक बोरी में धान रखे हुए। धान जानते हो किसे कहते हैं? धान गेहूं के जैसे होते हैं, गेहूं जैसे गेहूं के नहीं, चावल के धान, छिलका समेत सुनना। तो उसने क्या किया, 4 मुट्ठी 6 मुट्ठी निकाल के धान निकाला। अब धान देगी तो वो धान खाएंगे थोड़ी। उसने क्या, ओखली में डाल के धनकुटा से कूटने लगी ताकि उसमें से छिलका निकल जाए और चावल निकल जाए। मैं उस चावल को आधा घंटा खड़े रहना, मैं दूंगी, आपकी चिंता मत करो। और वो बनते जी खड़े होके ध्यानमग्न हो गए और आवाज आ रही थी भीतर से, धनकुटा की आवाज, दुम 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 दुम। और वो चूड़ियां पहनी हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक लड़की चूड़ियां पहनी, और चूड़ियों की खन 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 खन, जैसे एक तो हारमोनियम बज रहा हो और एक ढोलक बज रही है। ऐसी बड़ी सुमधुर मजार आवाज में संत जी ध्यानमग्न हुए। लड़की ने देखा, ध्यानमग्न हो गए। अभी ये आवाज इनको परेशान कर रही है। उसने क्या किया, एक एक चूड़ी उतार, दोनों हाथों से एक एक चूड़ी उतार। फिर देखा कि अरे यार आवाज आ रही है। लड़की कितना ख्याल रख रही है, उसने एक एक चूड़ी और उतार दी। मान लो 8 चूड़ियां थी तो उसने 8 चूड़ियां धीरे धीरे 7 चूड़ी उतार दी। कितनी रह गई? एक कड़ा रह गया, कंगना रह गया या कड़ा रह गया। अब वो टूटने लगी तो धनकुटा की आवाज आ गई। उन्होंने चावल निकाल करके उसको दे दिया। किसको? बनते जी को दे दिया। जब चावल दे दिया तो वो बनते जी बोल रहे, अरे बिटिया, पहले इसमें से आवाज बड़ी मीठी मीठी सी एक आ रही थी धनकुटा के साथ, वो आवाज कहाँ चली गई? धीरे धीरे आवाज मैं सुन रहा था, वो धीरे धीरे कमती होती गई है, वो आवाज कहाँ गई? लड़की बोलती है, आपका ध्यान भंग न हो जाए इसलिए मैंने एक एक करके चूड़ियां उतार दी हैं, एक चूड़ी रह गई, इसलिए आवाज नहीं। जाने से पहले वो भिक्षु कहता है, बिटिया तुमने मुझे बहुत ज्ञान दे दिया, एक ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा एक धर्म ज्ञान दे दिया कि मैं इसको जीवन भर करूं। बाहर में कोलाहल था, हल्ला था, तो मेरा चित्त भटक रहा था, लेकिन अब एक जगह मेरा चित्त लग गया है। एक एक चूड़ी है ना, आवाज नहीं आ रही है, अब मेरा ध्यान उधर नहीं है कहीं। इसलिए जब तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, चित्त बटा रहेगा, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। चित्त को स्थिर रखने के लिए भटकना नहीं है, बाहर के कोलाहल से बचना चाहिए। और बुद्धत्व इसी को कहते हैं, इसी को विपश्यना कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। मेरे बंधुओं, एक बात और बोलूंगा इसके साथ, वो क्या, ध्यान से समझिए।
एक टेम्पू वाला अनपढ़, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, टेम्पू चलाते हुए रामबाग के पास से निकला। सवारी उसमें से उतरी, भरी हुई सवारी, उसमें से एक मान लो चंद्रमोहन की तरफ हट्टा कट्टा निकला पेट वाला, और निकल करके उसने पता नहीं किस बात पर ड्राइवर को गालियां देने लग गया। घंटे भर तक गालियां दी, क्या घंटे भर तक गालियां दी, गाली देता रहा। उसके बाद वो पैसा दे के चला। अब सवारी मान लो आगे बढ़ रही है, टेम्पो और आगे बढ़ा, उसमें बैठी हुई एक मान लो एक महिला बैठी थी, वो बोली, अरे ड्राइवर साहब, आपको इतनी गालियां दी, हमें तो बड़ा बुरा लगा, तुमने उसको कुछ नहीं कहा, तुमने उसको कुछ नहीं कहा, क्या बात है, कुछ कहना चाहिए ना, कम से कम तुम कुछ तो कहते, गाली दी तो उसको जवाब देते। ड्राइवर अनपढ़ था, बीमार था, लेकिन मुझे वो बीमार पड़ा उसका अभी भी याद है। वो ड्राइवर क्या कहता है, बहन जी, उसके दिमाग में कूड़ा था, अहंकार था, क्रोध था, गालियां थी, उसने इसमें से निकाल करके उसने दूर फेंक दिया। किसको फेंक दिया, किसने फेंक दिया, मेरे ऊपर। कूड़े का ट्रक मेरे को समझा था उसने, क्या समझा, कूड़े का करकट का ट्रक समझा था उसने, उठाया कूड़ा अपने दिमाग में से निकाल कर फेंक दिया। अब वो हल्का हुआ या मैं हल्का हुआ, वो तो हल्का हो गया, उसका काम बन गया, उसका तो काम बन गया, वो तो हल्का हो गया, और मुझे कूड़ा समझ के उसने मेरे पे कूड़ा डाला, तो मैं क्या कूड़ा का ट्रक बनूं, मैं क्यों उसके कूड़े को अपने सिर में रखूं और अपने भीतर रखूं, इसलिए मैंने भी झाड़ दिया, मैंने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, मैं कूड़ा का ट्रक नहीं बनना। याद रखो, जो सुखी होगा वो सुख बांटता है, जो सुखी होगा वो क्या बांटेगा, जो दुखी होगा दुख बांटेगा, जो क्रोधी होगा क्रोध बांटेगा, जो आलसी होगा आलस बांटेगा, जो भयभीत होगा वो भय बांटेगा, जो आक्रोशित होगा आक्रोश बांटेगा, जो घृणा से भरा होगा घृणित होगा वो क्या बांटेगा, घृणा बांटेगा। जो उसके पास है वही तो बांटेगा, कि अच्छी चीज कैसे बांट सकता है। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि बाहर गंदगी है तो भीतर गंदगी नहीं आनी चाहिए, अगर भीतर भी गंदगी है बाहर भी गंदगी है तो इस गंदगी से निकलना चाहिए हमको। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्चाई का मार्ग है, इसको जो जान लेता है उसका कल्याण होता है। इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका भला हो। परिणाम भाग लीजिए, इस पानी को इसमें डालिए, चलो तो साफ कर लो, थाली साफ कर लो, आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ, आप अलग हो क्या, परिवार में नहीं हो, ऐसे ही लगता है परिवार में नहीं, आप भी आ जाओ, लोटे को पकड़ लो। अरे इनके हाथ लगा दीजिए, हाँ कहीं लगा दो। अनिच्चव संखरा उपजित्वा निरुध्यन्ति तेषां भूतमोऽसुतो। अनिच्चव संखरा उपादवेत्तमिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति तेषां भूतमोऽसुतो। यो धम्माहेषु सुभवा हेतु तेषां तथागतो यम्नत् तेषां च निरोधो एवमादि महात्मनो। सब्बे धम्मा नश्यन्ति यदा पन्नाय पश्यति अस्मिन् दुःखे यस्मातो मृत्युर्भया। सब्बे धम्मा
सर्वे संखारा नित्याति सर्वे संखारा दुःखाति सर्वे संखारा नित्याति यदा पंगाय पश्यति यत्निवदन्ति दुःखे यस्मतो सोऽनुग्रहा। लोटे को पलट दीजिए। यह संसार अनित्य है, यह जन्मना और मरना लगा हुआ है। इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए किसी बात में। संसार में हम लोग संसार में जो धर्म को जानता है वो बुद्ध को जानता है, जो बुद्ध को जानता है वो धर्म को जानता है। यो मम जनाति तो बुद्धं जनाति, यो धम्मं जनाति तो मम जनाति। भगवान बुद्ध ने कहा है जो धर्म को जानता है, धर्म क्या है? करुणा है, मैत्री है, प्यार है। अपने लोगों के साथ बीच में बहुत प्यार से रहना चाहिए। अपनी बहनों से, बेटी से, जेठानी से, दौरानी से सबसे प्यार करोगे तो मंगल होगा, कल्याण होगा। इसके साथ आज का कार्यक्रम यही करता है। सुना होता है।